morning, class 9th. This is Prem Roy before you. कल हम लोग जो पढ़े थे वो था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसी का जो अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन है ना वही बताने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का जो वेराइटी है देखने के लिए शुरू हो जाइए अब। तो पहला सवाल ये है आज का, जो तीसरा है इस एक्सरसाइज का, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी जो बगल में दे रहे हैं ना पोलिनोमियल के बगल में, क्या ये इसका जीरोस है तो वेरीफाई कीजिए। तो आइए करते हैं। सबसे पहले कितना डालेंगे हम लोग, p माइनस 1/√5, ठीक ना, जो पहला है, और डालना है कहां, 5x² माइनस 1 में डालना है। इसमें डाल के चेक करना है कि यह मान सही है या नहीं, यह इसका जीरोस है कि नहीं, डालने पे जीरो देता है कि नहीं। जीरोस मतलब जो डालने पे जीरो देते। तो बीच में क्या है लडुआ, बीच में बोलो बोलो, मल्टीप्लाई है। लडुआ सही है, स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 1, और √5 का स्क्वायर 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 - 1 0, लिख देंगे। हाँ ये है, ये जीरोस है, वेरीफाइड हो गया ना ये। अब क्या चेक करना है सेकंड में, 2/√5, ये लगता नहीं है का, फिर भी देख लिया जाए। 5x² - 1 है, 5x² - 1 है, तो x की जगह पे आ गया है 2/√5, और ये स्क्वायर -1 है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 5, और आप देख सकते हैं 4 से 1 गया तो 3, यानी ये नहीं, नो इट इज नॉट जीरोस। यह जीरोस नहीं है, यानी यह इसका हल नहीं है, समझे। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन में पुट करके देख लेंगे। सबसे पहले क्या पुट करना है सेकंड क्वेश्चन में, p0 किस में पुट करेंगे, x² - 3x में करेंगे, ठीक ना। x की जगह पे 0, 3 × x की जगह पे भी 0, 0 - 0, यानी आंसर क्या आ गया, 0, ठीक ना। ओके, तो जीरो पुट करने पे तो 0 आ गया, तो यहां लिख देंगे या इट इज जीरोस लिख देंगे, या वेरीफाइड, ठीक ना, वेरीफाइड। अब हम लोग 3 पुट करते हैं, p3 किस में रखेंगे, तो x² - 3x में रखेंगे, और x की जगह 3 आ चुका है, 3 × 3, जहां जहां x है वहां पे हमने 3 रखा है। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 0 आ गया ना, लिखेंगे यार इट इज आल्सो जीरोस, वेरीफाइड। क्लियर, जो नहीं होगा ना उसको लिख देंगे हाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो इट इज नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब अपने पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके पोलार्ड जी, ये जो क्वेश्चन है इसमें px = इतना लिखल है। ओके पोलार्ड है, गोरिल्ला है, ये सब मेरा स्टूडेंट है। 2x³ 9x² + 10x + 3, और फाइंड क्या करना है, p0 p1 p2, यानी x का वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, समझे पोलार्ड। तो आइए पोलार्ड जी आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। p0, तो पहले जो अपने पास पॉलिनोमियल है उसको लिख लिया जाए, और जैसे ही हम पॉलिनोमियल लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे पोलार्ड, उसके बाद x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0, 2 × 0 का पावर 3, 9 × 0 का पावर 2, 10 × 0। बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, 0 और 1 थेथर है, कुछ भी पावर दो कुछ लेने वाला नहीं है वो। 0 का पावर 3 0 ही रहेगा, 1 का भी पावर कितना भी दे दो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया सन्नाटा, ये भी सन्नाटा, और ये भी सन्नाटा। ओके गोरिल्ला, +3, 0 0 0 3, यानी क्या आ गया आंसर 3, क्या है गोरिल्ला
3। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड में P1, और फिर से हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे ताकि डालने में आसानी हो, वैल्यू रखने में आसानी हो। तो 2x3, x का वैल्यू 1 है, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई दे देंगे पोलार्ड जी, और x का वैल्यू 1 रखने जा रहे हैं। फिर 10 इंटू 1 प्लस 3, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया। वही बात है, 1 थर्ड है, 1 का पावर 3 1 ही, 2 1 जा 2, 1 का पावर 2 1 ही रहेगा, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10। अब जोड़ लीजिए 9 2 11, 21 24, तो P1 आ गया 24। अब क्या निकालना है गाइस? P2। फिर से इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, 2x3 9x2 10x प्लस 3। ओके, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, बार बार वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। x का जगह पे 2, 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 2। ओके पोलार्ड, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, पोलार्ड जी को समझ में आ रहा है। तो चलो पोलार्ड तुम बताओ पोलार्ड 2 का पावर 3 कितना होगा? तो पोलार्ड हंस रहा है और बोल रहा है 8 2 जा 16। अब गोरिल्ला की बारी। गोरिल्ला जी आप बताइए 2 का पावर 2 कितना? तो गोरिल्ला भी दांत खिसोर के हंस रहा है और 2 का पावर 2 वाला 4 9 जा 36। और ये तो सबको मालूम है, लडुआ को मालूम है, गुनुआ को मालूम है, झप्पा को मालूम है कि 2 का पावर 1 जा 2 रहेगा, 10 2 जा 20। और फिर अब जोड़ देना है, जोड़ना भी बड़ा सिंपल है, 16 36 52 हो गया, फिर 72 हो गया और 75 हो गया। इस तरह तो इस तरह हम लोग देखें कि तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो बच्चों एक्सपेंशन कुछ भी हो आपके पास पोलिनोमियल, आपके पास जो भी वैल्यू है x की जगह पे डाल दीजिए या y की जगह पे डाल दीजिए और निकाल लीजिए। यही है आंसर, यही है तरीका। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब आ गया अगला सवाल, और ये सवाल है ऋषभ जी के लिए। ऋषभ कलुआ। तो अब देखते हैं, निकालते हैं लोग वैल्यू। ओके ऋषभ मिस्टर, चलिए छोड़ देते हैं ऋषभ को। और यहां पे क्या किया जाए, पहले P2 निकाल लेते हैं। सारा निकाल लो और निकाल के फिर डाल दो। सारा निकाल लो अलग, ये निकाल के फिर एक जगह डाल दो। और क्या, P2 निकालते पहले, यहाँ पे y² है, 5y है, प्लस 1 है। ओके कलुआ जी, बिल्कुल सही है। आप y² यानी 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 प्लस 1, 4 माइनस 10 प्लस 1, 4 माइनस 10 यानी 6 प्लस 1 यानी यहाँ पे आ गया -5। ओके, तो ये था P2 और अब निकालना है P-1। तो फिर से हम लोग निकालने के लिए हो गया तैयार। निकालेंगे कब? जब पहले डालेंगे तब। -1 का स्क्वायर 5 इंटू वाई, -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, 5 2 7। ओके ऋषभ, तो ऋषभ जी टेम्पो चला रहे हैं यार। चलाते रहिए लॉकडाउन में। अब निकालेंगे हम लोग 1/3, ठीक ना? सबको निकाल के रख लेना है और निकाल के रखेंगे और फिर लास्ट में डाल देंगे। y² है, -5y है, प्लस 1 है, 1/3 का पावर 2, 5 इंटू 1/3 और प्लस 1, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, फिर 5/3 हो गया और प्लस 1 है। आप देख रहे हैं 9 है, 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। 9 3 1 का एलसीएम 9 हो गया और यहाँ 9 से 9 कटेगा तो ऊपर 1 रह जाएगा, 3 3 जाना है तो 3 5 15 और 9 1 जाना है तो 9 रह जाएगा। यहाँ 9 1 10 हो गया और 10 से 15 गया तो -5/9। ओके, आ गया -5/9। ये सब जो वैल्यू आया है हम लोग रखेंगे, कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन में। कहाँ रखेंगे बच्चों? क्वेश्चन में। ओके ऋषभ जी, तो इसको लिखिए और फिर बढ़ते हैं आगे।
तो ये तीनों वैल्यू अपने पास है, वही करेंगे। हेंस P2 की जगह पे क्या रख देंगे -5, P -1 की सीट पे 7 और -5/9, ठीक है। -5 -7 -12 हो गया और ये हो जाएगा -5/9। बच्चों क्या करना है, एलसीएम लेना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, इसको भगा देंगे कि तुम जाओ, काम खत्म तुम्हारा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ओके ओके ऋषभ, ओके पोलार्ड, ओके चिंपैंजी। 1 से 9 9 बार कटेगा तो 12 9 108, 9 1 जा 9 तो 5 1 जा 5। अब ऊपर जोड़ लीजिए, 113 हो गया बटा 9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 9 से कितना बार में, 12 9 जा 108, 108। वही रह गया आंसर, -5 और -12 और 5/9। तो ये रहा आंसर। बच्चों इसी तरह निकालते रहे वैल्यू और डालते रहे, आंसर जरूर आता रहेगा। अब देखेंगे आगे। तो अब आ रहा है हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ओके सीता, ओके जंगली, सो दैट x² + 6x + 11 हैज नो जीरो। यानी इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है x का कि इसमें रखे और जीरो आ जाए, ठीक ना। ये साबित करके दिखाना है। ओके सीते, ओके। तो सीता भी स्टूडेंट का नाम है और जंगली भी स्टूडेंट का ही नाम है। और एक और बात बताते हैं, छोलनी भी स्टूडेंट का ही नाम है। तो ले px = x², 6x + 11। तो मिस जंगली जी, जिनका ओरिजिनल नाम है अंजलि, वो देख रही हैं वीडियो। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में चेंज कर देंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये बड़ा ही अच्छा मेथड है, देखिए और समझिए। ये इस बुक का यही खासियत है कि क्वेश्चन का लेवल इसमें ज्यादा ऊपर तक है, यानी इजी टू हार्ड है, सिर्फ इजी नहीं है। ओके सीते, अंजलि क्या करेंगे, 2 × 3x लिख देंगे। 2 × 3 × x। आखिर क्यों ऐसा लिखा गया है, क्यों लिखा गया ऐसा, तो बता दें आपको। हम इसको चाहते हैं कि इसको a² बना दें और यहां पे बना दें 2ab। क्या बना दें, 2ab, ठीक ना। तो आपको दिख रहा होगा कि a यहां पे x है, लेकिन यहां पे a की सीट पे कौन है, 3। तो आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, आप जानते हैं। अब बताइए कि ये तो a है, ये 2ab है, तो इधर होना ना चाहिए b²। क्या होना चाहिए बच्चों, b²। बच्चों नहीं, जंगली। तो b², b कहां है, b है x, नहीं b है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक ना। बच्चों जब भी हम लोग कोई चीज देते हैं जबरदस्ती, उसको वापस भी लेते हैं, जैसे जंगली कुछ भी किसी को न देती है न वापस लेती है, छीन लेती है। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर देना होगा। सिंपल, जो चीज दिए हैं वो लेंगे। तो आखिर दिए हैं और लिए हैं क्यों, वो आपको दिखेगा। अब देखिए बच्चों, यहां से लेके यहां पे एक फॉर्मूला का रूप धारण कर चुका है। इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ फॉर्मूला x² + 2x3 + 3²। इट मींस x + 3 का होल स्क्वायर है ये हो गया -9, वो +11 और हो गया +2। तो ये इसका फिगर आ गया। ये जो है आपको दिख रहा है कि हम लोग यहां तक इसको पहुंचा दिए। ये px पहले ऐसा दिख रहा था, जो अब कैसा दिख रहा है, x + 3 का स्क्वायर + 2। इसका मतलब समझते हैं आप समझिए बात को कि ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी 0 होने वाला नहीं है। जैसे मान लो -3 रखेंगे तो ये 0 + 2 यानी 0 आएगा। आप यहां पे कभी -2 ला सकते हैं क्या, इसको -2 लाएंगे तभी ना ये 2 बनेगा, मतलब 0 बन पाएगा। -2 अगर आप इसे लाते हैं
तब जाके 2 बन पाएगा 0, -2 + 2 0। ओके, लेकिन आप सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इस टर्म के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। सीधे ध्यान से समझना, जंगली तुम भी, x + 3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की वजह से कभी यहां पे निगेटिव आ ही नहीं सकता है, कभी यहां पे निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। स्क्वायर फंक्शन में निगेटिव आता ही नहीं है, जब निगेटिव नहीं आएगा तो ये 0 भी नहीं हो पाएगा। तो यही चलते हम लिख देंगे कि कहीं 0 नहीं देगा। तो लिखेंगे वी कैन सी x + 3 स्क्वायर नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं होगा। सो इट हैज नो 0, आंसर प्रूव्ड। तो इसका सारा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है, आपको बनाना होगा, बनाना पड़ेगा आपको, हंस के बनाइए चाहिए, रो के बनाइए, पढ़ना पड़ेगा। ओके, पढ़िए मन लगा के, जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। तो ये आ गया अगला सवाल, ये आ गया अगला सवाल। ओके केपी, ओके कसक, ओके नंदू, ओके गुड़िया। सो दैट x² + 4x + 7 हैज नो 0, यानी फिर से वही सवाल है। तो दोबारा ये सवाल बताने जा रहे हैं, इससे पहले ऐसा ही था, कुछ अलग था, उसमें 6x था, 11 था। इस बार केपी जी, बिल्ली जी, ये 4x है और +7 है, 4x और +7। ओके, ओके कसक, कसकी, कसक कसक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको px मान लेंगे, px = x² + 4x + 7। ओके, ओके गुड़िया, गुड़िया मेरा भाई है, भाई, गुड़िया इज माई ब्रदर। तो x², यहां पे इसको 2 हिस्सों में बांटना है, तो 2 लिखना ही पड़ेगा आपको, हंस के लिखिए चाहे रो के लिखिए, 2 आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि 4 बन जाए। तो सही आप सोच रहे हैं, 2 × x + 7। तो बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको आगे पीछे करने जा रहे हैं, 2 × x × 2, आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। ओके केपी, ओके बिल्ली, तो बिल्ली जी, कैटी जी। ओके, तो इसको हम लोग आगे पीछे कर लिए हैं, काहे किए हैं वो देखिए, अब देखिए। ओके, मिस कसक, कसक, गुड़िया, गुड़िया, केपी, केपी, यानी बिल्ली। तो यहां पे हो गया a² 2ab + b² लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बच्चों, b² लिखेंगे, b है ना 2, तो 2 का स्क्वायर दे दिए। ओके, तो जंगली तो है ना ऐसी लड़की जो किसी को कुछ देगी तो फिर छीन के ले लेगी, तो वही बात है, +2² दी है तो 2 का स्क्वायर माइनस में ले लेगी। ओके, ओके अंजलि जोंगली। तो हमने b² प्लस में दिया और b² माइनस में दिया, और पहले से क्या था, 7 था, पहले से था 7। अब करेंगे काम का, क्या करेंगे, यहां से यहां तक फॉर्मूला है, ठीक ना, x + 2 का होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b² -2 का स्क्वायर 4 हो गया। नंदू, नंदू, नंदू जी, 7 से 4 जाएगा तो 3, फिर वही बतवा हो गया, फिर वही बतवा हो गया कि ये कभी अब 0 के बराबर नहीं आ सकता है। आप 0 रखो, ये 0 आ सकता है, सॉरी, ये कभी निगेटिव नहीं दे सकता है, ये कभी -3 नहीं देगा। -3 देता था नहीं, 3 के साथ मिलकर 0 हो जाता, ये -3 देगा, तब ये +3 क्या बन पाएगा, 0 बन पाएगा। तो हम लोग समझ गए कि निगेटिव न देगा, नहीं पूरा 0 होगा। यही चलते लिख देंगे, हियर x + 2 स्क्वायर इज x + 2 स्क्वायर will never give
negative value. So it has no zero. ना ये कभी नेगेटिव देगा, ना ये कभी जीरो पूरा टर्म आ पाएगा, क्योंकि प्लस थ्री खड़ा है तो इसको माइनस थ्री चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज बस इतना ही। आप लोग होमवर्क बनाते रहिए, पढ़ाई मन लगा के करते रहिए। 21 जून तक आप बिहार मैथमेटिक्स ओलंपियाड का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरें और उसका एग्जाम जुलाई के लास्ट या अगस्त के स्टार्टिंग में होगा, या डेट भी बढ़ सकता है क्योंकि लॉकडाउन है। तो जरूर मेहनत करें और इस एग्जाम को क्रैक करें। धन्यवाद।